हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो 11 से और 20 तक के जो हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे उनको हम अगले पार्ट में, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट होगा, उसमें सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पार्ट को। पहला क्वेश्चन, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the n term of the AP। अब हमें a फर्स्ट टर्म, n हमें d हमें कॉमन डिफरेंस और an हमें n टर्म दिया गया है। बच्चों, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था और हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला वगैरह हमें देखे हैं उसको जरूर देख लेना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो यहां हमें an n टर्म दिया गया है। अब ये जो पहला पार्ट है इसमें a 7 d 3 n 8 और an को हमें डैश करके दिया गया है, तो हमें an की वैल्यू को निकालना है। तो an का फॉर्मूला हमें पता है, जो पहली एक्सरसाइज में भी देखा था, a1 प्लस n माइनस वन इंटू टी। तो n टर्म का जो फॉर्मूला है वो a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 7, n 8 और d 3। तो 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 28। बच्चों, एक an में हम एक शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ n माइनस वन करते हैं तो हम ये स्टेप छोड़ के हम सीधा इस स्टेप पर आ सकते हैं। कैसे? जैसे हमें पूछा गया है यहाँ n की वैल्यू 8 है तो हमने a8 निकालना है। अब a8 का मतलब है a1 प्लस 7d, मतलब हम ये 8 माइनस वन वाला स्टेप को b से निकाल देते हैं। 8 माइनस वन सीधा 7d। तो a1 हमारा 7 और 7 इंटू डी 3, तो 7 प्लस 21 28। तो हम डायरेक्ट भी इसको एक स्टेप को माइनस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें a भी पता है, n भी पता है और an भी पता है। वैल्यू निकालनी है d की। तो फॉर्मूला वही होगा, an का जो फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब an की वैल्यू हमारी 0 है, a1 माइनस के 18 प्लस n हमारा 10 है और d हमें निकालना है। तो माइनस 18 जो है इस साइड आके प्लस 18 हो जाएगा। 10 माइनस वन 9d, 9 को हम डिवाइड में, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो d हमारा कितना आ गया 2 आ गया। जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में हमें d n और an पता है, a की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हमारा फिर वही रहेगा, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब an कितना है -5, a1 हमें निकालना है, n की वैल्यू 18 और d हमारा माइनस के 3। अब -5 इक्वल टू a1, अब 18 माइनस वन 17 और प्लस माइनस ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो -17 इंटू 3 51, माइनस के 51 को इधर लेकर आते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 51। अब प्लस माइनस, माइनस 51 में से 5 गए 46। तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा हमारा 46 वैल्यू आ जाएगी a1 की। जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें हमें n की वैल्यू को फिर से फाइंड करना है। तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब an हमारा 3.6 है, a1 माइनस के 18.9 प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमारा 2.5 है। अब सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, n इंटू 2.5
तो 2.5 इंटू एन हो जाएगा और माइनस के साथ ये 2.5 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 18.9 में 2.5 को जोड़ देते हैं, 9 और 5 14, 3 18 21, ये आ गया माइनस के 21 प्लस 2.5 एन। अब माइनस का इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 21.4। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, 6 4 0 22 3 25। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो 25 के अपोन में क्या आ जाएगा, 2.5 इक्वल टू एन, और यहाँ पे हमारा कितना कट के कितना जाएगा, 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ जाएगी। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन किया, n-1, पहले n के साथ मल्टीप्लाई फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को हमने प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 21.4। अब 21 माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो गया, दोनों को प्लस करके 25। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ 10 आ जाएगी। लास्ट जो पार्ट है पहले क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट, यहां पर फिर हमने an की वैल्यू को फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमने फाइंड करना है, a1 हमारा 3.5 प्लस n हमारा 105 माइनस 1 इंटू डी हमारा 0। देखिए बच्चों, यहाँ डी 0 है। अब 105 से गया 104, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा an कितना आ गया यहाँ, 3.5, क्योंकि ये सारी टर्म कितनी बन गई, 0। तो an की वैल्यू 3.5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट दिए गए थे। फॉर्मूला एक ही लगना है सभी में, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अब चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो पार्ट हमारा है, जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें जो सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है हमारे पास, दोनों ऑप्शन टाइप है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा उसको हमने चूज करना है। तो जो पहला पार्ट है हमारा 30 टर्म ऑफ एपी, हमने क्या निकालना है, एपी की 30 टर्म, 30वीं टर्म को हमने फाइंड करना है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं तो वही। अब ये जो एपी है हमारी, ए1 कितना है हमारा 10, और डी कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू ए2 माइनस ए1, ए2 हमारा 7 है, ए1 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी की -3। अब कौन सी टर्म निकालनी है, 30 टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो निकालो, a30 इक्वल टू an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 कितना है, 10 है, n कितना है, 30 है, तो 30 माइनस 1, डी कितना है, -3। अब 10 प्लस 30 माइनस 1, 29। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 29 की 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27, 3 9 3 27 6 8। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 77। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 77। अब जो सेकंड पार्ट है, 11 टर्म को हमने फाइंड करना है। अब 11 टर्म में जब इस एपी में हमारा a1 कितना दिया गया है, -3। अब डी कितना होगा, a2 माइनस a1, a1 कितना है, -3। अब a2 माइनस माइनस +3, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके -1 प्लस 6/2 इक्वल टू 5/2, डी की वैल्यू 5/2, एन कितना दिया गया है, 11। और फिर ए एन का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 -3 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी 5/2। अब -3 प्लस 10 इंटू 5/2, -3 प्लस 5 इंटू 5 25,
और 25 से प्लस माइनस हो जाएंगे -22। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जो A11 की जो 11 टर्म की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 22। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है? मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है इसका, जो एपी है हमारी 2, जो फर्स्ट टर्म 2, सेकंड डैश और थर्ड 26। अब सेकंड टर्म को हमने यहां फाइंड करना है। तो देखिए, अब हमारी ये जो थर्ड टर्म है A3, थर्ड टर्म जो A3 है वह कितनी दी गई है? 26। अब थर्ड टर्म A3 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो A3 इक्वल टू A1 प्लस n कितना है? 3, 3 माइनस 1 इंटू डी होगी। अब A3 की वैल्यू 26, A1 हमारे पास कितना है? 2 है, और n माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 इंटू डी। 2 को इधर माइनस ले आएंगे तो 24 इक्वल टू 2d, और इस 2 को हम इसके डिवाइड में लेकर आएंगे तो यहां से d कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। यदि d हमें पता लग गया है तो A2 क्या हो जाएगी? A1 प्लस डी। A2 कितनी होगी? A1 प्लस डी। A1 2 है और d 12 है, तो कितनी हो जाएगी? 12 और 2 14। तो हमारा जो बीच की टर्म है A2 टर्म है वह कितनी हो जाएगी? 14। अब यहां मैच भी कर सकते हैं। 14 माइनस 2 12, और 26 माइनस 14 12। दो जो हमारी A2 माइनस A1 का जो कॉमन डिफरेंस है और A3 माइनस A2 का जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें पहली टर्म नहीं दी गई है, सेकंड टर्म दी गई है, थर्ड टर्म फिर फाइंड करनी है, और फोर्थ टर्म दी गई है। सेकंड और फोर्थ टर्म हमें दी गई है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें सेकंड टर्म दी गई है A2, A2 कितनी दी गई है? 13। अब यहां से मैं एक इक्वेशन को फाइंड करता हूं। A2 क्या होगी? A1 प्लस डी। यह कितनी आ गई? 13। एक इक्वेशन। A2 क्या होता है? A1 प्लस डी होता है। अब A4, A4 हमें कितनी दी गई है? 3 दी गई है। अब A4 की वैल्यू A1 प्लस 3D। मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था आपको। यदि हमें शॉर्टकट निकालना है तो जैसे A4 निकालना है तो A1 प्लस 4 माइनस 1 कर देना है 3D। 2 निकालना है तो 1D, 4 निकालना है 3D, अगर 5 निकालना है तो, अगर हमें A7 निकालना है तो A1 प्लस 6D, A50 निकालना है तो A1 प्लस 49D। हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूले से लिखेंगे तब भी वही होगा। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A1 प्लस n कितना है? 50 है। 50 माइनस 1, मैं ये 50 माइनस 1 को ही डायरेक्ट कर रहा हूं 49। अब A1 प्लस 3D कितना है? ये हमारा 3 दिया गया है। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन है, हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था। दोनों इक्वेशनों को या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब A1 प्लस डी इक्वल टू 13 है और A1 प्लस 3D इक्वल टू 3 है। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं और यहां से हमारा 11 10, और d कितना आ जाएगा? -2 डिवाइड में जाएगा -5। तो यहां से d कितना आ गया हमारा? -5। तो यदि d हमारा -5 है तो A2 अगर 13 है तो 13 A3 कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। हाँ, तो A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। A3 की जो वैल्यू होगी A2 प्लस डी। अब A2 कितना है? 13, और D कितना है हमारा? -5। तो 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और A1 कितना आ जाएगा? या तो D की वैल्यू को यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। जैसे मैं D की वैल्यू को यहाँ पहली इक्वेशन में पुट करूं तो A1 प्लस डी, D माइनस 5 इक्वल टू 13।
तो A1 कितना आ जाएगा 13 और -5 उस साइड जाके +5 कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 18। एक बार आप माइनस भी करके देख सकते हैं। 13 माइनस 18 माइनस के 5, 8 माइनस 13 माइनस के 5, 3 माइनस 8 माइनस के 5। तो जो डी है हमारा वो सभी टर्म में सेम आना चाहिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा जिसमें A1 हमें 5 दिया गया है और A4 हमने 9 सही 1/2। तो 9 दूनी 18 एक 19, इसको हम क्या लिख सकते हैं 19/2 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें A4 पता है। A4 कितना है 19/2। A4 की फॉर्मूला जो होगा A4 इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब A4 कितना है 19/2, A1 कितना है 5, अब 3D। अब जो 5 प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 19 माइनस 10। अब 19 माइनस 10 9/2, ये कितना हो गया 9/2 इक्वल टू 3D। और यहाँ से हमारा 3 इधर डिवाइड में आएगा तो 9/2 इंटू 3 इक्वल टू D। और 3 3 जा तो ये कितना आ गया 3/2। D कितना आ गया हमारा 3/2। अब हमने क्या फाइंड करना है A2। A2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे A1 में D को प्लस कर देंगे। अब A1 में D 5 2 जा 10 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा 13/2। तो D की दो हमारा कितना आ गया 13/2। अब तीसरा जो हमें निकालना है उसमें क्या करेंगे, अब सेकंड टर्म में हम दोबारा फिर हम क्या करेंगे D को प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 16/2 इक्वल टू 8। ये कितना आ जाएगा 8। तो सेकंड टर्म हमारी यहाँ 13/2 होगी और जो थर्ड टर्म है वो हमारी 8 होगी। इसको यदि हमने फ्रैक्शन में लिखना है, इसकी तरह फ्रैक्शन अगर हमें बनानी है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 13/2। 2 6 जा 12, तो ये कितना बना 6 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 1/2 लिख देंगे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में फिर हमें वही A1 और 1 2 3 4 5 6 A6 दिया गया है। अब A6 कितना है 6 है। अब A6 का फॉर्मूला A1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 5D। अब A6 कितना है 6 है, A1 -4 है इंटू 5D। -4 को इधर प्लस में लाएंगे तो 10 इक्वल टू 5D। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब यदि D हमें पता लग गया है तो A2 कितना होगा +2 कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा -2, फिर +2 कर देंगे कितना आ जाएगा 0, फिर +2 कर देंगे कितना आ जाएगा 2, फिर +2 करेंगे कितना आ जाएगा 4। और आगे हमारा सीरीज बन गई। अगर यहाँ भी +2 करें तो 6। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो फिफ्थ पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, इसमें हमें फिर दो A2 हमें दिया गया है 38। तो A2 क्या होगा A1 प्लस D। जैसे हमें पिछला क्वेश्चन एक किया था, दो इक्वेशनें बनानी है, पर A2 क्या होगा A1 प्लस D। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 A6 दिया गया है 22। अब A6 क्या होगा A1 प्लस 5D, ये कितना है 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फिर वही एलिमिनेशन मेथड यदि हम यहाँ लगाएं, ये सेकंड इक्वेशन माइनस, एक बार निशान चेंज करने हैं, थर्ड चैप्टर में हमने समझा है तो एक बार थर्ड चैप्टर की वीडियो भी जरूर देख लें एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये हमारा माइनस के 4D आ जाएगा और 38 माइनस 22 16। तो D हमारा यहाँ से माइनस के 4 आ गया। यदि D पता लग गया
तो हम ये सारी इक्वेशनें जितनी भी हमें फाइंड करनी है सब फाइंड कर लेंगे। अब डी, इसमें फिर जो है प्लस के -4 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे हमने A3 फाइंड करनी है, A3 क्या है, A2 प्लस डी, A2 38 प्लस डी माइनस के 4 है तो क्या हो जाएगा, -4, कितना जाएगा 34, फिर -4 करेंगे, मतलब करना हमने ऐड है लेकिन माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 और यहाँ कितना आ जाएगा 26 और यहाँ 42। कैसे आया 42, यहाँ हम 4 माइनस कर रहे हैं तो 42 में से 4 गए 38। चाहे क्या कर सकते हैं, डी को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे a1 प्लस डी हमारा 38 था तो a1 कितना आ जाएगा 38 माइनस डी, और 38 माइनस डी, डी कितना है माइनस के 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 38 प्लस 4 42। यहां से भी हम a1 को निकाल सकते हैं और इसकी बाकी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसके हमारे टोटल 5 पार्ट थे, हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। जो हमें एपी दी गई है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी। कौन सी टर्म मतलब हमने एन को फाइंड करना है, भी कौन सा एन नंबर हमारा 78 होगा। यदि हम इस सीरीज को जैसे हम आगे बढ़ाते जाएं तो कब जाके हमारा 78 आएगा, उस टर्म को हमने फाइंड करना है। कौन सी टर्म है, एन को फाइंड करना है, तो यहां हमें एन फाइंड करना है। अब a1 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। d कितना होगा, d a2 माइनस a1 कितना है 5 है, और जो an है हमारा वो कितना दिया गया है 78। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an 78, a1 3 है, n हमें फाइंड करना है और d हमारा 5 है। अब 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 को पहले n के साथ और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब 78, यहां देखो प्लस और माइनस, माइनस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2 इस साइड आके प्लस के 2, और ये कितना आ गया 80 और 5 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो n कितना आ गया हमारा 16। इसका मतलब है जो 16 टर्म होगी हमारी वह 78 होगी। तो 16 टर्म को हम 78 फाइंड करेंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना है। इसका मतलब कि क्या करना है, एन को फाइंड करना है। जैसे मैं अभी पिछला क्वेश्चन किया था, एन को हमने यहाँ पर भी फाइंड करना है। अब देखिए फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। एन दिया गया है 205, a1 हमारा 7 है और d हमारा 13 माइनस 7 6 है। अब फिर वही फॉर्मूला, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है, यहाँ 205 है, a1 हमारा 7 दिया गया है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 6 है। अब एक बार 6 को n के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार 1 के साथ करना है। 7 माइनस 6 कितना आ गया 1 प्लस 6n। अभी जो ये 1 प्लस का है इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 204, और 6 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे 34, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 34। तो इस जो एपी में टोटल कितनी टर्म होंगी, इस एपी में टोटल 34 टर्म होगी। अब इसका जो अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, फिर वही हमें a1 कितना दिया है 18 दिया है, और an हमारा यहाँ माइनस के 47 दिया गया है। अब d कैसे निकालेंगे, जैसे फ्रैक्शन में दी गई है 15 इंटू 2 31, इसको हम क्या लिख सकते हैं 31/2। अब d फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1, अब a2 कितना है 31/2 माइनस a1। अब 31 माइनस
36/2, तो ये कितना आ गया माइनस के 5/2। तो डी की वैल्यू हमारी माइनस के 5/2 आ गई है। अब फिर वही ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस के 47, A1 18 है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू माइनस के 5/2 आ गई। अब माइनस 47 इक्वल टू 18, पहले d को माइनस n के साथ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के 5/2। अब यहाँ 18 और प्लस के 5/2, इसको मैं आगे लेकर आ गया हूं और n वाले को मैं पीछे लिख लेता हूं। यहाँ एलसीएम 2 1 जा 2, 18 2 जा 36 प्लस 5, ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए माइनस जो 47 है उसकी वैल्यू इसके 36 प्लस 5 कितना आ जाएगा 41/2 माइनस के 5/2 n कितना माइनस 47 के इक्वल आ गया। अब ये चीज जो हमारी प्लस की है ये इस साइड आके क्या हो जाएगी माइनस की 41/2 माइनस के 5/2 n। अब यहां दोबारा फिर एलसीएम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 94, यहाँ 1 से बाय 2। अब माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 135 माइनस के आ जाएगा और इधर माइनस के 5/2। यहाँ 2 से 2 कट हो गया और माइनस से माइनस कट गया और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 135/5 डिवाइड होके क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 से 35। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी 27। जो n है हमारा जो टोटल टर्म होंगी इसमें कितनी हो जाएंगी 27 टर्म हो जाएंगी, जो हमारा ये सेकंड पार्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, चेक वेदर माइनस के 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। जो एपी है हमारी 11852 डैश डैश डैश, क्या इस एपी की कोई टर्म माइनस 150 हो सकती है या नहीं हो सकती। तो किसी भी टर्म को चेक करने के लिए वह हो सकती है नहीं, हमें क्या करना है एन को फाइंड करना है, एन को फाइंड करना है। यदि हमारा लास्ट में जाके एन पूरा डिवाइड होके एन की वैल्यू आ जाती है तो वह नंबर होगा, यदि वह डिवाइड में रैशनल नंबर आता है तो वह जो टर्म है हमारी उस एपी की नहीं हो सकती। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे को A1 कितना दिया गया है 1 दिया गया है, D 8 माइनस 11 माइनस के 3 आ गया और an कितना है an हमारा माइनस के 150 दिया गया है। अब an का फॉर्मूला लगाते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an माइनस के 150, a1 कितना है 11, n हमें फाइंड करना है और d हमारा माइनस के 3 दिया गया है। तो माइनस के 150 11, अब माइनस 3 की n के साथ करेंगे माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3, 11 और 3 कितने हो गए 14। अब जो 14 प्लस के हैं इस साइड कितने हो जाएंगे माइनस के, माइनस माइनस प्लस, और अगर हम इसे प्लस करें तो 461 माइनस के 164, माइनस से माइनस कट हो गया तो 164/3 इक्वल टू n। अब यहां देखिए 6 4 10 और 1 11, जो इसका जो जोड़ है हमारा वो 11 है, जो 3 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो फ्रैक्शन है हमारी ये डिवाइड नहीं होगी। यदि ये फ्रैक्शन में आता है रैशनल नंबर में आता है तब हमारा ये जो माइनस के 150 है वो इस टर्म का हिस्सा नहीं होगा। यदि यह डिवाइड होके नंबर में आ जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तब यह n की वैल्यू होगी, तो वो n फाइंड हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था
क्या -150 इस एपी की टर्म होगी? तो उसका आंसर है नो, -150 इस एपी की टर्म नहीं होगी। Seventh question, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। हमें उस AP की 31st 31वीं टर्म को फाइंड करना है जिसकी 11वीं टर्म 38 और 16th टर्म जो 16वीं टर्म है वो हमें 73 दी गई है। अब जो हमें दिया गया है, जैसे हमें A11 दी गई है 38, जो 11वीं टर्म है 38 दी गई है, और जो 16 टर्म है वो कितनी दी गई है 73। हमने पहले भी वो जो हमारे पीछे क्वेश्चन थे जिसमें हमें बीच के जो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना था, तो उसमें भी हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहां दो टर्म दी गई, जैसे वहां A4 और A2 को हमें पता था तो वहां से इक्वेशन बना के हमें A1 और A3 फाइंड की। तो ऐसे ही हमें यहां पर करना है, दो टर्म हमें दी गई है 11 और 16, यहां से हमने इनकी इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से A और D को फाइंड करना है। अब यहाँ A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 10D। मैंने बताया था अगर 11 है तो एक यहाँ एक माइनस कर देना है n-1, 11 माइनस 1 10D 38, ये हमारी पहली इक्वेशन। A16 को क्या करेंगे 15D, अगर 16 है तो 15D, तो A1 प्लस 15D, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमें आ गई हैं। अब यहाँ ये पहली है, अब मैं दूसरी भी यही इसके नीचे लिख देता हूं 73। एलिमिनेशन मेथड, तो मैं पहले भी बताया था हमें थर्ड चैप्टर की वीडियो हमारे जो चैनल पर पहले अपलोड की हुई है उसको एक बार जरूर देख ले। एलिमिनेशन मेथड वहां डिटेल में दिया गया है। A1, अब पहले हम निशान चेंज कर लेते हैं। अब A1 हमारा यहाँ कट हो गया, माइनस के 5D इक्वल टू यहाँ 73 से हमने 38 को माइनस कर देना है, तो 13 और ये आ जाएगा हमारा 5 35 माइनस माइनस और D आ गया हमारा 7। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ D की वैल्यू को, तो A1 प्लस 15 इंटू D कितना है 7 है। A1 प्लस 105, तो A1 यहां से 73 माइनस 105, अब 105 कितना आ जाएगा 2 और 3 32 माइनस के 32, तो A1 हमारा माइनस 32 आ गया है, D हमारा प्लस के 7 आ गया है। अब A और D हमें पता लग गया है। अब जो भी वो पूछा, अब उसने क्या पूछा 31st टर्म, मतलब हमने A31 निकाल लिया। A31 को क्या लिखेंगे A1 प्लस 30D, 31 है तो क्या लिखेंगे 30D। अब A1 कितना है माइनस के 32, 30 इंटू D कितना है 7, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 178। तो A31 हमने जो 31वीं टर्म को फाइंड करना था वो कितना आ जाएगा 178। जो आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड दी 29th टर्म। अब एक एपी है जिसमें टोटल टर्म कितनी है 50। अब n पता लग गया हमें कितना है 50 है। थर्ड टर्म इज 12, जो थर्ड टर्म है हमारी वो कितनी है 12 है। एंड द लास्ट टर्म क्या होती है an, लास्ट टर्म क्या होगी an, वो कितनी है 106। तो हमें क्या फाइंड करना है 29th टर्म। तो आसान है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D,
एन कितना है 106, A1 हमें पता नहीं, एन 50 है तो 50 माइनस 1 49 इंटू डी भी हमें नहीं पता। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है 106 इक्वल टू A1 प्लस 49 डी। अब A3 हमें A3 का पता है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस डी, या A1 प्लस 2D भी हम इसको लिख सकते हैं 12। अब A3 क्या होगा A1 प्लस 2D, ये कितना है 12 है। अब एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं, A1 प्लस 2D इक्वल टू 12 है। अब यहां से A1 प्लस 49D कितना है 106 है। अब माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया माइनस के 47D, और यहाँ से माइनस के जैसे हम माइनस करेंगे तो 4 और 94, माइनस से माइनस हो गया, D कितना आ गया 2। तो यहाँ से 47 डिवाइड हो गए, D कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो D हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है A1 फाइंड करना है। अब यदि मैं इसको पहली इक्वेशन में पुट करूं A1 प्लस 2D इक्वल टू 12, तो A1 प्लस 2D, तो A1 प्लस 4 और A1 कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, और D की वैल्यू 2 आ गई। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है 29 टर्म को, 29 टर्म को। तो 29 टर्म A1 प्लस 28D, A1 प्लस 28D। अब A1 कितना है 8 है, D कितना है 2 है, तो 8 प्लस 56 तो कितना आ जाएगा 64। तो 29वीं टर्म जो A29 है हमारी, वो कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें दी गई है, जो थर्ड टर्म है हमारी 4 है और जो नाइन्थ टर्म दी गई है वो -8 है। तो थर्ड टर्म दी गई है तो A1 प्लस 2D कितना है 4 है, और यहाँ A1 प्लस 8D कितना दिया गया है -8। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं उसको भी यहाँ पर लिख के एलिमिनेशन मेथड फिर लगा लेता हूँ। निशान बदलने हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब माइनस प्लस माइनस 6D और प्लस प्लस 12, तो D यहाँ से -2 आ गया। अब D को मैं फिर पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। जो पहली इक्वेशन है हमारी A1 प्लस 2D इक्वल टू 4, यहाँ A1 प्लस 2 इंटू D कितना है -2 है, तो A1 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो A1 कितना आ गया -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 8। तो A1 हमारा 8 आ गया और D हमारा -2 है। अब आगे क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। लास्ट में क्या होना चाहिए 0। अब लास्ट टर्म हमें 0 दे दी गई है, मतलब an पूछा गया है 0, an 0 दे के भी n फाइंड करना है, कौन सी टर्म है जो 0 होगी। तो an क्या है A1 प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दिया गया है 0, A1 हमारा 8 है, n हमें फाइंड करना है और d हमारा -2 है। अब 8 प्लस माइनस माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस के 2, तो 8 और 2 10, और 10 इस साइड आके क्या आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस, तो यहां से हमारा n कितना आ गया 5। तो जो पांचवी टर्म है हमारी इस एपी की, वो क्या होगी 0 होगी। जो पांचवी टर्म आएगी, n हमारा कितना आया है 5,
इस एपी की पांचवी टर्म क्या होगी, 0 होगी। जो 10th क्वेश्चन है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17वीं टर्म है हमारी एपी की वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है, 7 ज्यादा है। जो A17 है हमारी, ये 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा दी गई है। अब 17 टर्म A1 प्लस 16D और 10 टर्म क्या होगी, A1 प्लस 9D प्लस 7। अब देखिए A1 प्लस 16D, अब A1 इधर आके माइनस और 9 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 7। यहाँ A1 से A1 हमारा कट हो गया, 16D माइनस 9D कितना हो जाएगा, 7D इक्वल टू 7। अब D कितना आ गया, 7/7 कट के 1, तो D की वैल्यू हमारी जो आनी थी इस क्वेश्चन में वो कितनी आ जाएगी, 1। तो D हमें पूछा गया था कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों आज का जो पहला पार्ट था हमारा, जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन सभी किए हैं, वो यहाँ पर खत्म होता है। जो अगला पार्ट होगा जिसमें 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो अगली वीडियो में हमारा आएगा, तो उसको भी जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र को। थैंक यू।